वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से इंग्लिश की इस क्लास के अंदर आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ओड टू ऑटम, बिहार बोर्ड की इंग्लिश की बुक रैम्बो से एक और पोएट्री पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ओड टू ऑटम। एक एक वर्ड को पढ़ेंगे और तफसील से समझेंगे। पहले समझते हैं कि इसके राइटर कौन है, इस कविता के शायर कौन है, इस कविता के कवि कौन है। सबसे पहले देखेंगे इस कविता के कवि कौन है, लिखा किसने है इसको। ओड टू ऑटम आपकी पोइट्री का नाम है जिसको लिखा है जॉन कीट्स ने। जॉन कीट्स पैदा हुए 1795 में और उनकी मृत्यु हुई 1821 में, 1821 में। ये एक इंग्लिश के रोमांटिक पोएट हैं, याद रखिए, ही इज़ ए रोमांटिक पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है। मून फील्ड्स के अंदर लंदन में पैदा हुए। उसकी उसके बाद उनकी तालीम क्लर्क स्कूल के अंदर हुई। ही स्टडीड एट क्लर्क स्कूल। डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, क्रिकेट से उनको बहुत ज़्यादा शौक था। वोरेशियस रीडर ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी, याद रखिएगा कि ये जो है यूनानी मज़ाहिब को बहुत तफसील से पढ़ने के और बहुत ज़्यादा पढ़ने के ख्वाहिशमंद थे। वोरेशियस कहते हैं किसी भी काम को ज़्यादा करने वाला, जैसे वोरेशियस ऑफ फूड, बहुत ज़्यादा खाने वाला। लेकिन यहाँ पे वोरेशियस ऑफ रीडर थे, किस चीज़ के? वोरेशियस रीडर कहते हैं बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले को, और जिस चीज़ को पढ़ते हैं उसमें ऑफ लगाते हैं, तो ये किस चीज़ को पढ़ने वाले थे? वोरेशियस रीडर ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी, यूनानी मज़ाहिब को तफसील से पढ़ने वाले थे। ठीक होगी बात। इनकी पहली पोयम लाइन्स इन द इमिटेशंस ऑफ स्पेंसर, याद रखिएगा, इनकी पहली, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स के अंदर ये सवाल किया जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ जॉन कीट्स फर्स्ट पोयम। तो आपने आंख बंद करके लगाना है लाइन्स इन द इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। ठीक है, ये याद रखिएगा आप इसको ऐसे। उनकी एक और पोएम का नाम है एंडिमन। ओके। और ये जो एंडिमन की जो पोएट्री का नाम है, वेल अप्रिशिएटेड, बहुत ज़्यादा सराहना की गई है, किसके द्वारा? वर्ड्सवर्थ के द्वारा इसकी सराहना की गई है। इनकी कुछ खास किस्म की ओड्स है जिसमें उन्होंने तारीफ की है। ठीक है। ओड्स ऑन इंडोलेंस, देखिए इंडोलेंस का मतलब होता है सुस्ती। ठीक है, तो सुस्ती की भी इन्होंने तारीफ की है, उसको तफसील से जाके आप पढ़ लीजिएगा। दूसरा है ऑन ए ग्रीशियन अर्न, ये ग्रीक से बना है, ग्रीशियन। ओके। और अर्न कहते हैं एक ख़ास किस्म का कलश होता है। ओके, एक ख़ास किस्म का पॉट होता है, आप देखिएगा गूगल करके उसको। और अगला है टू साइकी। ओके, साइकी जो साइकोलॉजी से रिलेटेड होता है, जहन से रिलेटेड होता है, उसे साइकी कहते हैं। और ओड टू ऑटम आज हम पढ़ेंगे इसको। और उन्होंने एक अपनी शायरी के अंदर नाइटेंजल की भी तारीफ की। ओके, बुलबुल की। ओके, तो ये हो गया थोड़ा हमारा पोएट के बारे में। और ये उनकी तस्वीर है, याद रखिएगा, बहुत बड़े शायर हैं। और अब देखते हैं, ओड का मतलब होता है तारीफ। ओड का मतलब होता है तारीफ, और ऑटम कहते हैं मौसम खिज़ां को। इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए, ओड टू ऑटम। ओड का मतलब होता है तारीफ, अभी मैंने आपको बताया, किसी चीज़ की सराहना करना। और ये है ऑटम। ऑटम का मतलब होता है मौसम खिज़ां, यानी कि पतझड़ का मौसम। अच्छा, ये थोड़ा हटके शायरी कर रहे हैं। आमतौर से जो शायर होते हैं वो शायरी करते हैं मौसम बहार पर, स्प्रिंग के ऊपर, अच्छे मौसम के ऊपर। लेकिन ख़िज़ां के ऊपर कौन सा शायर बहस करता है, कौन उसको पूछता है, ज़वाल को कौन पूछता है? लेकिन ये थोड़ा मुख्तलिफ़ किस्म के शायर हैं, जिन चीज़ों को आम लोग टच नहीं करते हैं, वो उनकी तारीफ़ ये की है। और ऐसी वैसी तारीफ़ नहीं, बहुत ज़बरदस्त तारीफ़ किया है। और आपके 12th क्लास बिहार बोर्ड में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको याद भी कर लीजिएगा, इस पोइट्री को। इसके वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैं वर्ड टू वर्ड समझाने की कोशिश करूँगा। और इंशाल्लाह आपको तमाम पोइट्री आसानी से, 3 स्टेंजा के अंदर ये बची हुई पूरी पोइट्री है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सीजन ऑफ मिस्ट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, मैंने बीच बीच के अंदर आपको समझाने के लिए वोकैबलरी का ट्रांसलेशन भी लिख दिया और उसको हाईलाइट भी कर दिया है, जो मुश्किल वर्ड्स हैं, बाकी मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, यहाँ पर किसकी तारीफ कर रहे हैं? ऑटम की। ये ऑटम का मौसम कैसा होता है, कैसे बनता है उसके अंदर, कैसे बनती हैं चीज़ें उसके अंदर। ठीक है, और कैसे उसके अंदर चीज़ें इमर्ज होती है, कैसे वो सन के साथ अपना ताल्लुक कायम रखता है। बहुत खूबसूरती से ऐसे उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, पर्सोनिफाई करने की कोशिश की है। देखो, वर्ड टू वर्ड समझना। ये जो ऑटम का मौसम होता है, खिज़ां का मौसम होता है, वो धुंध का मौसम होता है। मिस्ट का मतलब होता है धुंध, एंड मेलो का मतलब पका हुआ, और फ्रूटफुलनेस का मतलब फल, यानी कि फलों के पकने का मौसम है ये। फलों के पकने का मौसम है। कौन? मौसम खिज़ां। क्लोज बॉजम फ्रेंड
क्लोज का मतलब होता है बहुत जिगरी दोस्त, क्लोज बॉजम फ्रेंड का मतलब होता है बहुत जिगरी दोस्त, जिगरी यार। ऑफ द मैच्योरिंग सन, बढ़ते हुए, मैच्योरिंग सन का मतलब ये कि जो सूरज बढ़ रहा है, मतलब ये कि जो अभी कंप्लीट तरीके से ये कह लीजिए कि सर पे नहीं चढ़ा है, मतलब उस वो उरूज पर नहीं है, बल्कि वो मैच्योरिंग है, मैच्योर्ड नहीं है, उसका क्या है, ये बहुत गहरा दोस्त है, यानी वो सूरज जो अभी तुलू हो रहा है, ठीक है, अभी निकल रहा है, उसका बहुत अच्छा दोस्त है। अब ये जब दोस्त हैं आपस में तो ये क्या कर रहे हैं, जरा गौर से देखिएगा। कॉन्स्पायरिंग विद हिम, सूरज के साथ ये प्लानिंग कर रही हैं किस चीज़ का, कि हाउ टू लोड, कि कैसे लोड करना है, कैसे डालना है और ब्लेस करना है, आशीर्वाद देना है, किस चीज़ से, फ्रूट्स के साथ यानी फलों के साथ। किसको, वाइन्स को, वाइन्स का मतलब होता है लत्ती, अभी दिखाता हूँ आपको तस्वीर में, अभी समझ में आ जाएगा। दैट राउंड, जो गोल गोल जाती है, द थैच ईव्स रन्स, वो छज्जों के ऊपर से गोल गोल चल कर जाती हैं। देखो, आपने इस तरीके से जो लत्ती देखा होगा, ऐसे लतर के जो जाती है, उसको हम कहते हैं वाइन। थैच ईव्स का मतलब हो गया छप्पर, ये जो छप्पर के ऊपर जाती है और चलती रहती है, वो रुकती नहीं है, उसे हम कहते हैं थैच ईव्स रन। और वो उस पर गोल गोल होकर जाती है, तो वो कहता है कि सूरज के साथ ये प्लानिंग कर रही है कि कैसे इसको जो है लोड करें और इसको ब्लेस करें, ये जो लत्ती को, और उस पर अलग अलग फल उगाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं जो डायरेक्ट पौधों में नहीं निकलते, वो थैट ईव्स पे चलते हैं, यानी कि छज्जों पे चलते हैं और छप्पर पे निकलते हैं, ठीक है, वो वाइन बनते हैं, यानी कि लत्ती बनते हैं। जैसे कि आप दूसरे अमरूद को देखेंगे, आप ये लत्ती नहीं बनते, लेकिन कद्दू को देखेंगे ये लत्ती बनते हैं। तो वही बातें कर रहे हैं, आगे तफसील से बताएंगे। तो सूरज के साथ ये प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे उसको जो है उस लत्ती को लोड करना है फलों से, और उसको ब्लेस करना है फलों से, उन लत्तियों को जो छज्जों पर गोल गोल होकर जाती है। ओके, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ रही होगी। टू बेंड विद एप्पल, और द मोस्ट कॉटेज ट्री, काई लगे पेड़ को एप्पल से झुका देना है, यानी जो खास किस्म का पेड़ होता है जिस पर एप्पल उगता है, ठीक है, तो वो कह रहे हैं ये जो काई लगे पेड़ हैं, इसको भी ब्लेस करना है किस चीज़ से, एप्पल से, यानी फल उस पर, सेब उस पर डालना है और उसको डालते ही झुका देना है। यानी कि आप देखेंगे कि जिन पेड़ों पर सेब निकलते हैं तो उनके वजन की वजह से वो क्या होते हैं, बेंड हो जाते हैं, झुक जाते हैं। तो वही कह रहे हैं, वो इस चीज़ की भी साजिश कर रहा है, टू बेंड विद एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्री। तो साजिश ये भी चल रही है कि सिर्फ इसको नहीं, बल्कि मोस्ट कॉटेज ट्रीज, काई लगे पेड़ जो हैं उसको भी झुका देना है किस चीज़ से, एप्पल से। एंड फिल ऑल फ्रूट्स विद द रिपनेस टू द कोर, और तमाम फलों को, ऑल फ्रूट्स भर देना है, फिल भर देना है, विद रिपनेस, किस चीज़ से, पकने से, टू द कोर, उसके अंत तक, यानी कि तमाम फलों को अंत तक पकाना है। ठीक है, ये साजिश चल रही है, बहुत खूबसूरती से इसको बयान किया कि कैसे मौसम फिल ऑल फ्रूट, और तमाम फलों को विद रिपनेस, पकने से उसके अंत तक, यानी कि उनको अंत तक पका देना है। अब अगली प्लानिंग क्या है, टू स्विल द गॉड, कद्दू को फुला देना है, एंड प्लम द हेजल शेल, और अखरोट के छिलकों को भी क्या करना है, फुला देना है। प्लम का मतलब होता है फुला देना और स्विल का मतलब ही है फुला देना, ठीक है। ये भी प्लानिंग चल रही है सूरज का मौसम खिजा के साथ। विथ स्वीट कर्नल, कैसे फुलाना है, बिल्कुल, कर्नल कहते हैं गिरी को, यानी जो मिठास है उससे जो है ना, उसके गूदे से उसको भर देना है, मीठे गूदे से, स्वीट कर्नल का मतलब मीठे गूदे से उसको भर देना है। टू सिट बडिंग मोड, और ये जो मौसम है, मौसम खिजा, कलियां खिलने का मौसम है बहुत ज़्यादा, एंड स्टिल मोर, और भी ज़्यादा, किसके लिए, फॉर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, यानी कि मधुमक्खियों के लिए, बाद के जो फूल होंगे वो किसके लिए होंगे, मधुमक्खियों के लिए होंगे, बीज, बीज कहते हैं मधुमक्खी। अनटिल, कब तक, तब तक वो मधुमक्खियां, थिंक वार्म डेज विल नेवर सीज, सीज का मतलब होता है खत्म हो जाना, मतलब इतना उसको तैयार कर देना है कि वो मधुमक्खियां सोचें कि अब ये वार्म डेज कभी ख़त्म नहीं होंगे, और हमारा जो ये शहद है और हमारा ये जो मौसम है कलियां खिलने का, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। किस तरीके से, फॉर समर हैज़, और गर्मियों में जैसा होता है कि ओवर ब्रिम्ड, किनारे तक भरा होता है, देयर क्लैमी, क्लैमी का मतलब होता है चिपचिपे, यानी कि जो मधुमक्खियों के छत्ते होते हैं वो किनारे तक भरे होते हैं चिपचिपाहट से, यानी कि इतना ज़्यादा भरा होता है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे आप, ओवर ब्रिम्ड है। तो इस तरीके से ये प्लानिंग चल रही है किसका, और यहाँ पे बात बता रहे हैं कि ये जो है ना कलियाँ खिलने का मौसम है, और ये शहद का भी मौसम है, और ये तमाम कैसे बनेंगे, सूरज के साथ, प्लानिंग के साथ।
नेक्स्ट स्टैंजा के अंदर यहाँ बताने की कोशिश की, हु हैज़ नॉट, देखिए हैथ लिखा हुआ यहाँ पे, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज नॉट हैथ, इट इज हैज़। हु हैज़ नॉट सीन यू, दी, किसने तुम्हें नहीं देखा है, ऑफ्ट, दिस इज नॉट ऑफ्ट, इट इज ऑफ्टन, ऑफन जिसको हम पढ़ते हैं, ऑफन, एमिड दाई स्टोर। यहाँ पर दूसरे स्टैंजा के अंदर शायर ने मौसम खिजा को यानी कि ऑटम को एक औरत के तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की है, एक औरत की तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की, और कहा है कि अगर कोई तुम्हें तलाश करना चाहे, अगर कोई तुम्हें ढूंढना चाहे तो कैसे ढूंढेगा, तो वो तुम्हें ऐसे ढूंढ सकता है। तो कहते हैं हु हैज़ नॉट सीन यू, किसने तुम्हें नहीं देखा है, दी, यू, ऑफन, अक्सर, एमिड, एमिड का मतलब होता है के दरमियान में, दाई स्टोर, वो जो स्टोर होता है जहाँ पर सामान रखा जाता है, अक्सर तुम वहाँ होती हो। कैसे, देखो, जब गर्मियों के, जब मौसम ख़ज़ा में जो फल तैयार होते हैं वो जाकर कहाँ जाते हैं, स्टोर के अंदर जाते हैं। तो जाहिर सी बात है उसकी, उस स्टोर के अंदर रखे फल या दाने वो किसकी बरकत से हुए हैं, वो मौसम ख़ज़ा की वजह से हुए हैं। तो अगर वहाँ पे फल हैं तो उसमें मौसम का किरदार है, इसलिए अगर तुम्हें कोई इस फल के अंदर देखे तो वो सिर्फ फल को ना समझे, बल्कि उसमें वो क्या समझे कि वो तुम्हें देख रहा है। तो वही कहना चाह रहे हैं, अगर कोई तुम्हें देखना चाहता है, हु हैज़ नॉट सीन यू, कि किसने तुम्हें नहीं देखा है अक्सर, दी, तुम्हें, ऑफन, एमिड दाई स्टोर, कि तुम्हारे अपने ही स्टोर के दरमियान, समटाइम्स, कभी कभी, हु एवर सीक्स एब्रोड, जो कभी कभी तुम्हें बाहर तलाश करेगा, मतलब घर से बाहर, इधर उधर, एब्रोड का मतलब एक मुल्क के बाहर भी होता है और एक तरफ बाहर के माने के अंदर भी होता है, घर से बाहर, इधर उधर। अगर कोई तुम्हें इधर उधर तलाश करना चाहता है तो वो तुम्हें कहाँ पाएगा, मे फाइंड यू, तुम्हें पा सकता है, दी का मतलब यू, सिटिंग, बैठे हुए, केयरलेस ऑन ए ग्रीनरी फ्लोर, दाने के गल्ले पर तुम्हें क्या देखेगा, जमीन पर जो गल्ले पड़े होते हैं, देखिए यहाँ पे ये जो लेडी पड़ी हुई है पिक्चर 1 के अंदर आप देखेंगे, तो वो कैसा तुम्हें देखेगा, तुम ऐसे केयरलेसली पड़ी हुई हो। तो ये जो देखिए दाने पे ये जो औरत बैठी हुई है, इसकी इसकी वजह क्या है, ये दरअसल ये जो दाना है ये मौसम खिजा की वजह से हुआ है। तो असल कोई तुम्हें इस औरत को नहीं देखेगा, इसको देखेगा। बात समझ में आ रही है। तो वही कहना चाह रहे हैं, अगर कोई तुम्हें इधर उधर तलाश करना चाहे तो वो तुम्हें देखेगा कि वो तुम दाने वाली जमीन पर, ग्रीनरी फ्लोर का मतलब है कि ऐसी ऐसा जमीन जहाँ पे दाना पड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पे दाना पड़ा हुआ है जमीन के ऊपर, कहीं किसी जगह में नहीं रखा हुआ, किसी चीज के अंदर नहीं रखा हुआ, लाइक संदूक या कोई ऐसी चीज। तो अगर कोई तुम्हें तलाश करना चाहे तो वो तुम्हें कहाँ देख सकता है, ग्रीनरी फ्लोर के ऊपर, यानी कि जमीन के ऊपर जहाँ पे दाने रखे जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोविंग विंड, कहना ये चाह रहे हैं कि अब देखो पिक्चर 2 को और देखिएगा, यहाँ पे कहना ये चाह रहे हैं कि जब तुम्हें तैयार किया जाता है तो तुम्हें वहां भी देखा जा सकता है कि तुम्हारे जो बाल हैं, दाई हेयर, योर हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड, हल्के से ऊपर उठे हुए हैं, बाय विनोविंग विंड। विनोविंग विंड का मतलब हुआ जो फटकने की वजह से वो दाना, वो साफ करने की वजह से जो उससे आवाज़ आती है, तो और उसको विनोविंग विंड कहते हैं, और उससे जो हवा चलती है, ठीक है, तो वो उसकी वजह से तुम्हारे जो बाल है वो हल्के ऊपर उठ जाते हैं। तो अगर कोई तुम्हें तलाश करना चाहे तो तुम्हें उस बाल के उठते हुए लम्हों में भी तुम्हें तलाश किया जा सकता है। बहुत खूबसूरती से एक बार फिर से यहाँ पर उनको कहा है कि अगर मौसम ख़ज़ां को कोई तलाश करना चाहे तो एक जो औरत काम करती है और चावल या धान या दूसरी चीज़ों, दूसरे दाने को, मौसम ख़ज़ा के अंदर उगने वाले दाने को फटकती है या उसको साफ करती है, और साफ करने की वजह से उसके सर से जो बाल उठते हैं उसको जो उस या उससे जो हवा निकलते हैं उसकी वजह से जो बाल हवा में लहराता है, तुम वहां भी पाई जा सकती हो। दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय विनोविंग विंड, यानी कि विंड का मतलब हवा, विनोविंग का मतलब है कि फटकने की वजह से जो हवा आती है और उसकी वजह से जो सर के बाल ऊपर उठ जाते हैं, उसमें भी तुम पाई जा सकती हो। ऑन ए हाफ रीफ्ड, या और ए ऑन ए हाफ रीफ्ड, या तुम पाई जा सकती हो, हाफ का मतलब आधा, रीफ्ड का मतलब कटी हुई फसल, आधी कटी हुई फसल के अंदर, फैरो, फेरो का मतलब लाइन, साउंड स्लीप, मतलब अगर कोई तुम्हें देखे, देखो पिक्चर 3 के अंदर आपको अंदाजा लगेगा यहाँ पे क्या करना, अगर कोई तुम्हें देखना चाहे तो आधी कटी हुई फसलों की लाइन में तुम गहरी नींद ले रही हो, यहाँ पे ये लाइन लफ्जी तर्जमा ये हुआ, लेकिन यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई तुम्हें देखना चाहे, औरत को नहीं, आप औरत मत समझिए, यहाँ पे कहना ये चाह रहे हैं कि अगर मौसम खिजा को कोई देखना चाहे तो इस आधी कटी हुई फसल के अंदर उसे देख सकता है।
फैरो का मतलब लाइन, ये जो लाइन देखते हैं खेतों के अंदर लाइन होती है उसे हम फैरो कहते हैं। उसमें तुम गहरी नींद ले रही हो और वो फसल आधी कटी हुई है, अगर कोई तुम्हें तलाश करना चाहे। या तुम यहां भी मिल सकती हो ड्राउज्ड, ड्राउज्ड का मतलब होता है नैप लेना, यानी कि झपकी लेना, नींद लेना, विद फ्यूम ऑफ पॉपीज। देखो, एक पॉपीज खास किस्म का जो है पौधा होता है लाल कलर का, और वो क्या होता है, वो होता है कि उसमें उसमें से नशा आता है, नशा आवर वो दरख्त होता है, वो पौधा होता है। तो तुम उसकी वजह से क्या होती हो, ड्राउज, तुम नींद में आ गई हो विद द फ्यूम ऑफ पोपीज। पोपीज कहते हैं उसी दरख्त को, यहाँ पे जो मैंने दिखाया है आपको वही पोपीज है। फ्यूम का मतलब खुशबू, उस खुशबू की वजह से तुम्हें क्या आ गई है, नींद आ गई है। तो हमें ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है शायर यानी जॉन कीट्स के कहने पर, कि ये जो पॉपीज़ होते हैं वो मौसम ख़िज़ा के अंदर ही होते हैं, ऑटम के अंदर ही होते हैं, दूसरे दूसरे मौसम यानी स्प्रिंग्स के अंदर नहीं होते हैं, या विंड के अंदर नहीं होते हैं। ठीक होगी बात। और अगला देखें, दाई हुक, दाई हुक, while thy hook spears the next sweat and all its twined flower। कहना ये चाह रहे हैं कि दाई हुक, हुक कहते हैं हंसिया को, जो वो जिससे वो काटा जाता है, जैसे जिसको उसको काटा गया है। तुम यहाँ पड़ी हुई हो और दाई हुक, और तुम्हारा जो हंसिया है स्पियर्स छोड़ देता है द नेक्स्ट स्वेत, स्वेत का मतलब लाइन, ऑल इट्स ट्वाइनेड फ्लावर, तमाम लिपटे हुए फलों को। मतलब ये कि कहना ये चाह रहे हैं यहाँ पे कि तुम जो नशे में हो, तुम जो नशे में हो, उस नशे की वजह से तुम एक अगली लाइन को छोड़ दे रही हो। मतलब फ्यूम का को काटा जा रहा है और उस फ्यूम से इतनी खुशबू आ रही है कि तुम्हारा जो हंसिया है वो छोड़ देता है, नशे में छोड़ देता है किसको, ट्वाइनेट फ्लावर की एक लाइन को, यानी लिपटी हुई फलों की एक लाइन को छोड़ देता है। नेक्स्ट अगली, तुम फिर उसमें नशे में एक लाइन छोड़ के अगली लाइन, फिर एक लाइन छोड़ के अगली लाइन जो है, इस तरीके से तुम काम कर रही हो। और अगर कोई तुम्हें तलाश करना चाहे, सम टाइम लाइक ए ग्लीनर, तुम यहां भी मिल सकती हो। तुम ग्लीनर कहते हैं दाना उठाने वाले को। दाउ दोस डस, यानी डोस का मतलब डस, कीप स्टडी द डाई लेडन हेड अक्रॉस द ब्रूक। कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि पिक्चर 5 को देखिएगा, अगर तो कोई तुम्हें तलाश करना चाहे, सम टाइम तुम वहां भी मिल सकती हो, लाइक ए ग्लीनर, तुम इस बोझे के अंदर हो। ग्लीनर का मतलब उस शख्स को उठाने वाला, दाने को समेट कर उठाने वाले को कहते हैं। ठीक है। यू टस कीप स्टडी, स्टडी का मतलब धीरे धीरे, दाई लैडन हेड, जिसका सर लदा होता है, अक्रॉस ए ब्रूक, मतलब ये कि जो किसान होते हैं वो अपने सर पर बोझा डालकर, जो खेतों में छोटी छोटी नालियां होती हैं उसे हम ब्रूक कहते हैं। ठीक है, उसे हम ब्रूक कहते हैं। तो अगर कोई तुम्हें देखना चाहता है तो तुम्हें देख सकता है कि तुम किसान के सर पर बोझा बनकर जो है वो तुम चल रही हो। दरअसल वो तुम किसान नहीं हो, वो बोझा हो। वो बोझा जो दरअसल किसकी वजह से काटा गया है, वो मौसम खिज़ा की वजह से काटा गया है, और वो ब्रूक पार कर रहा है। तो ब्रूक पार करते हुए तो मुझे ब्रूक से कोई मतलब नहीं, ना मुझे उस किसान से मतलब है, बल्कि उस ब्रूक पार करते वक्त जो तुम्हारे सर पे लेडन है, डाई लेडन हेड, वही वही दरअसल तुम हो, अगर कोई तुम्हें तलाश करना चाहे। और बाई ए साइडर प्रेस, या तुम्हें अगर कोई तलाश करना चाहे तो साइडर प्रेस का मतलब होता है एक खास किस्म का मशीन जिसे जिसे फल को निचोड़ा जाता है और उससे जूस निकाला जाता है। तो तुम्हें देखा जा सकता है, पिक्चर 6 देखिएगा, कि तुम्हें देखा जा सकता है कि तुम जो है एक साइडर प्रेस का मतलब एक जूस निकालने वाली मशीन के साथ के बगल में बिल्कुल इत्मीनान से बैठी हुई, विद पेशेंट लुक, बहुत सब्र से बैठी हुई हो, और सब से उसे ताड़े जा रही हो, देखे जा रही है। दाउ वॉचिस्ट, और तुम उसे देख रही हो, द लास्ट ऊजिंग आवर्स बाई आवर्स, उसके निकलते हुए कतरों को घंटों उसको तक रही हो। मतलब अगर देखो, अगर कोई तुम्हें तलाश करना चाहे तो तुम्हें उन कतरों के अंदर तलाश कर सकता है। देखो, फल सेब को अगर निचोड़ा जाए तो वो उससे अर्क निकलेगा, तो अर्क किसकी वजह से निकलता है, सेब की वजह से। सेब क्यों बनता है, मौसम ख़िज़ा की वजह से। तो तमाम का जो ताल्लुक है वो ख़िज़ा की वजह से हुआ, मौसम ख़िज़ा की वजह से हुआ। इसीलिए अगर कोई तुम्हें सेब को देख रहा है या उस जूस को देख रहा है, दरअसल वो तुम्हें देख रहा है। बहुत खूबसूरती से इसको जो है, बहुत ब्यूटीफुली इसको जो है कैरेक्टराइज किया गया है। आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है। दाउ वॉचिस्ट, तो तुम उसे देखती हो, द लास्ट ऊजिंग, आखिरी ड्रॉप को, ऊजिंग का मतलब ड्रॉप, आवर्स बाई आवर्स, घंटों उसको तकती रहती हो। ठीक है। अगर कोई तुम्हें तलाश करना चाहे तो यहां भी तलाश कर सकता है। लास्ट स्टैंजा, स्टैंजा 3 के अंदर देखिएगा थोड़ा सा इसको। वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग्स, कहते हैं कि मौसम बहार के गाने कहाँ हैं। ए वेयर आर दे, कहाँ हैं वो सारे गाने। अब शायर कहता, थिंक नॉर ऑफ देम, उन मौसम बहार के गाने के बारे में मत सोचो। दाउ हैस्ट डाइट म्यूजिक टू, दाउ का मतलब यू, हैस्ट मतलब हैज, डाई का मतलब यू,
तुम्हारे पास अपने गाने हैं, मतलब मौसम बहार के गाने होंगे होंगे, लेकिन मौसम खिजा के अपने गाने हैं, तुम उसके बारे में सोचो। डोंट थिंक अबाउट द स्प्रिंग सॉन्ग्स, थिंक अबाउट यू दैट यू हैव म्यूजिक टू। तुम्हारे पास अपनी म्यूजिक है, तुम उसके बारे में सोचो ना। वाई डू यू हैव टू थिंक अबाउट समबडी एल्स? ठीक है, अब देखो, कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई तुम्हें तलाश करना चाहे तो और कहाँ मिल सकता है। वाइल बैरेट क्लाउड ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे। देखो, पैरेट क्लाउड का मतलब होता है बादल के टुकड़े, सॉफ्ट डाइंग डे का मतलब होता है दिन जो आखिरी वक्त में होता है, मतलब शाम का वक्त। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, वाइल बैरेट क्लाउड अगर आप शाम के अंदर देखेंगे तो शाम में आसमान में छोटे छोटे, शाम के वक्त छोटे छोटे बादल के टुकड़े होते हैं जो लाल होते हैं, उसे हम बैरेट क्लाउड कहते हैं। ठीक है, बैरेट क्लाउड्स बादल का टुकड़ा, ठीक है, वो चमकता है कब? कब चमकता है? सॉफ्ट डाइंग डे में, यानी कि शाम के वक्त। क्या क्यों, कहाँ चमकता है देखना। एंड टच, और वो जो चमकता है कहाँ उसको छूता है? टच द स्टेबल प्लेन्स विद द रोजी ह्यू। और ये जो डंठल है, देखो गौर से देखना, ये जो आसमान है, आसमान से लाल कलर का टुकड़ा निकलता है बादल की शक्ल के अंदर, और वो क्या होता है, और वो टच करता है रोजी ह्यू को, इस डंठल को, और उसकी वजह से क्या, गुलाबी कलर निकलते हैं। उसकी वजह से क्या निकलते हैं? गुलाबी कलर निकलते हैं। याद रखिएगा, बहुत खूबसूरती से यहाँ भी इसको बयान करने की कोशिश की है। वाइल बैरेट क्लाउड्स, जो बादल के टुकड़े हैं लाल लाल, वो चमकते हैं कब? सॉफ्ट डाइंग डे में, शाम के वक्त में जब दिन ढलता है। एंड टच, और वो छूते हैं किसको? स्टेबल प्लेन्स। स्टेबल प्लेन्स का मतलब ये, जब फसल को जड़ से नहीं काटकर थोड़ा छोड़ दिया जाता, उसे हम डंठल कहते हैं, या उस कटे हुए हिस्से को बोलते हैं। जब उस पर बैरेट क्लाउड की चमक पड़ती है तो वो रोजी यानी लाल कलर, गुलाबी कलर की कलर का जो है वो छोड़ता है, गुलाबी कलर छोड़ता है। तो ये और बहुत खूबसूरती से नजर आता है। अगर कोई शख्स तुम्हें तलाश करना चाहे तो तुम्हें यहाँ पे, यानी कि इस डंठल से निकलने वाली रोजी ह्यू के अंदर तुम्हें तलाश कर सकता हूँ। होप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूँ। आगे देखिए, देन ए वेलफुल क्वायर द स्मॉल जेंट्स मॉर्न। अगर कोई तुम्हें तलाश करना चाहे तो कहाँ तलाश कर सकता है? देखो, वेलफुल का मतलब तकलीफ में, क्वायर का मतलब समूह, तकलीफ से समूह में। कौन? जेंट्स का मतलब होता है छोटे छोटे कीड़े, छोटे छोटे कीड़े। तो जब किसी वजह से, मौसम की वजह से दूसरे जानवरों को तकलीफ होती है तो वो मौन करते हैं। मौन का मतलब मातम करते हैं। तो अगर कोई तुम्हें तलाश करना चाहे तो तुम देखना कि खास किसी वक्त कुछ खास किस्म के छोटे छोटे जीव जंतु वो रोते हैं, मौन करते हैं स्मॉल ग्रुप में, यानी कि, और वो तकलीफ में होते हैं। तो जब वो बोलते हैं तो उसमें से एक आवाज आती है, तो वो जो आवाज है वो क्यों हो रही है? वो तुम्हारी वजह से हो रही है। या अगर कोई तुम्हें तलाश करना चाहे अमंग द रिवर, किसके अंदर? रिवर के अंदर। स्वालोज बॉर्न अलोफ्ट। देखो, रिवर के अंदर स्वालो कहते हैं खास किस्म के पीले दरख्त को। यहां देखो, जो मैंने तस्वीर में उसको झलकाने की कोशिश की, इस जो मान लीजिए समुद्र है, ये तो छोटा सा मैंने वो दिखाया है, लेकिन रिवर के अंदर छोटे छोटे पीले किस्म के जो है ना वो दरख्त निकलते हैं, उसे हम कहते हैं स्वेलोज। और वो क्या करते हैं, कभी ऊपर उठते हैं और कभी नीचे जाते हैं। बॉर्न अलोफ्ट का मतलब कभी ऊपर उठते हैं और सिंकिंग, और कभी डूब जाते हैं। एज द लाइट विंड लीव्स और डाइज, ऐसा लगता है कि जो रोशनी है कभी निकलती है और कभी डूब जाती है। ठीक उसी तरीके से, तो अगर तुम्हें कोई तलाश करना चाहे तो इस रिवर के अंदर निकलने वाले पीले किस्म के, पीले कलर के जो है दरख्त में से निकलने वाली रोशनी से भी तुमको पहचाना जा सकता है। ठीक है, तो कि उसमें निकलते हैं, और वो किसकी वजह से निकलते हैं? ऑटम की वजह से निकलते हैं। या देखो, एंड फुल ग्रोन लैम्स, या बड़े बड़े मेमने। फुल का मतलब होता है, फुल ग्रोन का मतलब कि तैयार शुदा, फुल ग्रोन का मतलब तैयार शुदा लैम्प्स, बड़े बड़े मेमने। लाउड ब्लीट, बहुत जोर से चिल्लाते हैं, बहुत जोर से मेमियाते हैं। फ्रॉम द हिली बॉर्न, पहाड़ के किसी कोने से। हिली का मतलब होता है पहाड़ी, और बॉर्न का मतलब किनारा, पहाड़ के किसी किनारे से वो मेमियाते हैं। अगर कोई तुम्हें तलाश करना चाहता है, ओ मौसम खिजा, ओ टू ऑटम, ओ ऑटम, अगर कोई तुम्हें तलाश करना चाहता है तो वो तुम्हें तलाश कर सकता है कि तुम देखना कि कहीं किसी इलाके के अंदर पहाड़ पर बड़े बड़े मेमने वो मेमियाएंगे, और कहाँ? पहाड़ के किनारे से। या देखना तुम कि हेज क्रिकेट सिंग्स, जो होते हैं हेज क्रिकेट सिंह, जो जंगल झाड़ के अंदर छोटे छोटे वो कीड़े होते हैं, उसे हम कहते हैं। ठीक है, जो टटराते रहते हैं हमेशा, वो गाते हैं। एंड नाउ विद द ट्रेबल सॉफ्ट, और
नरमी से द रेड ब्रेस्ट एक खास किस्म का परिंदा होता है जिसकी तस्वीर मैंने यहाँ पे झलकाने की कोशिश की, और तेहरी नरमी से वो सीटी बजाते हैं। विसल का मतलब सीटी बजाना। कौन? ये। अगर कोई तुम्हें तलाश करना चाहता है तो तुम देखना कि इस मौसम के अंदर ये जो रेड ब्रेस्ट परिंदा है ये भी सीटी बजाएगा। और हेज क्रिकेट और वो जो झिंगुर होते हैं जो जंगल में रहते हैं, वो झिंगुर क्या कहते हैं, वो गाते हैं। वो कब गाते हैं? वो मौसम खिजा के अंदर गाते हैं। फ्रॉम गार्डन क्रॉफ्ट। और ये जो है, ये जो परिंदा है वो गार्डन के यानी कि बाग के किसी कोने से वो अपना गाना वो बजाता रहता है, वो सीटी बजाता रहता है। या अगर कोई तुम्हें तलाश करना चाहता है, एंड गैदरिंग स्वेलोज, और वो जो गौरैया हैं वो ट्वीट करते हैं आसमान के अंदर। गैदरिंग का मतलब एक साथ जो चलते हैं वो आसमानों के अंदर, वो एक साथ जो उड़ने वाली जो गौरैयाएं हैं वो क्या करती हैं? ट्वीट करती रहती हैं आसमान में। वो कब करती हैं? जब मौसम खिजा आता है। इस तरीके से आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर अपना कमेंट डाल दीजिएगा और पूछ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड टाइम।